मूवी शुरू होती है और हम एक ट्रेन को देख पाते हैं जो एक डेजर्ट से गुजर रही होती है। इस मूवी में हमें फ्यूचर दिखाया गया है जहां ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया बदल चुकी है, बस कुछ ही लोग बचे हैं और इस कंडीशन में सरवाइव कर पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। इस ट्रेन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है वर्जिल। वो इस डेजर्ट के थ्रू कहीं जा रहा होता है। कुछ देर बाद ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पे रुकती है और वर्जिल ट्रेन से उतरता है। फिर वो एक कार रेंट पे लेता है और इस ड्राइवर का नाम है कीथ। वर्जिल एसी ऑन करने के लिए कहता है, पर कीथ कहता है हमें बहुत दूर जाना है और हमारे आसपास कोई भी इंसान नहीं है। अगर एसी ऑन करेंगे तो इंजन पे प्रेशर पड़ेगा और इस डेजर्ट में कार रुक जाएगी, इसलिए मैं एसी ऑन नहीं कर सकता। कुछ दूर जाते ही कार का टायर पंक्चर हो जाता है और ये दोनों मिलकर टायर चेंज करने लगते हैं। तब वो देखते हैं दो डॉग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को मारकर खाना चाहते हैं, क्योंकि इस डेजर्ट में खाने लायक और कुछ भी नहीं बचा, इसलिए इनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये लोग टायर चेंज करके फिर से निकल पड़ते हैं और पूरा दिन ड्राइव करके थक जाते हैं, तो रात को एक जगह पे रुककर थोड़ा रेस्ट करते हैं। कीथ पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तब वर्जिल कहता है, मैं कंपाउंड नाम के जगह पे जा रहा हूँ, उधर मैं मजदूरी करूंगा और पैसे कमाऊंगा। पर कीथ उसे वार्न करता है। वो कहता है वो जगह ठीक नहीं है, उधर मजदूरों से काम करवा के उन्हें पूरे पैसे नहीं दिए जाते। पर वर्जिल के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसे उधर जाना ही होगा। अगली सुबह ये दोनों फिर से निकल पड़ते हैं। उनका डेस्टिनेशन बहुत दूर है, इसलिए इन्हें ऑल्टरनेट करके कार ड्राइव करनी पड़ती है। इस टाइम वर्जिल कार ड्राइव कर रहा था और कीथ सो रहा था। इसी मौके का फायदा उठा के वर्जिल एसी ऑन कर देता है, पर कुछ दूर जाते ही कार रुक जाती है। तब कीथ गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा था एसी ऑन मत करना, फिर भी तुमने किया और इस डेजर्ट में हम दोनों फंस गए और इधर कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वर्जिल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कीथ से माफी मांगता है। देन कीथ कार को रिपेयर करने लगता है और वर्जिल आसपास थोड़ा एक्सप्लोर करता है। वो देखता है एक जगह पे कुछ पत्थर पड़े हैं और उसमें से एक पत्थर चमक रहा है। वर्जिल जाके उस पे से मिट्टी साफ करता है तो वो देखता है ये असल में गोल्ड है, पर इसका साइज इतना बड़ा है कि वो अकेला इसे नहीं उठा सकता, इसलिए कीथ को भी बुलाता है। कीथ आकर चेक करता है तो वो भी शॉक्ड हो जाता है। फिर दोनों मिलकर इसे निकालने की कोशिश करते हैं, पर इसे उठाना उनके लिए इम्पॉसिबल था। दरअसल ये एक सोने का चट्टान है जो जमीन के बहुत अंदर तक है। फिर इसे रस्सी से बांधकर गाड़ी से खींचने की कोशिश किया जाता है, पर रस्सी टूट जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि इसे कैसे निकाले। पूरा दिन इस तरह से गुजर जाता है। वर्जिल अपने जॉब के बारे में भी भूल जाता है। कुछ ही देर में रात हो जाती है और ये दोनों लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाते हैं, क्योंकि इधर बहुत सारे जंगली जानवर हैं, तो आग देखकर वो इनके सामने नहीं आएंगे। सोना मिलने के खुशी में ये दोनों बहुत खुश थे। वर्जिल कहता है उसे और मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तब कीथ कहता है वो भी अपना सारा लोन चुका देगा और बाकी लाइफ ऐशो आराम में बिताएगा, पर उस सोने को निकालने के लिए उन्हें एक्सकेवेटर की जरूरत है। कीथ कहता है पास के एक शहर में हमें एक्सकेवेटर मिल जाएगा, तो तुम गाड़ी लेकर जाओ और उसे ले आओ, तब तक मैं इस सोने का ध्यान रखता हूँ। पर वर्जिल उस पर बिलीव नहीं करता। उसे लगता है कीथ इस सोने को चोरी कर लेगा, इसलिए वर्जिल कहता है तुम्हें पता है एक्सकेवेटर कहाँ मिलेगा, तो तुम्हें जाना चाहिए। तब कीथ कहता है तुम यहाँ पे नए हो, तुम्हें नहीं पता डेजर्ट में कैसे सरवाइव करते हैं, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। पर वर्जिल कहता है मैं किसी भी तरह सरवाइव कर लूंगा। अगली सुबह कीथ उसे पानी और कुछ खाना देता है। इसके साथ एक सैटेलाइट फोन देकर कहता है मैं इसके थ्रू तुमसे कांटेक्ट करूंगा। ये कह के वो चला जाता है। अब इस डेजर्ट में वर्जिल बिल्कुल अकेला था। धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है। तब एक सूखे पेड़ के साथ वो एक कपड़ा बांधता है और उसके छांव के नीचे बैठ जाता है। इसी तरह से पूरा दिन गुजर जाता है। फिर रात को जंगली जानवरों से बचने के लिए वो आग जलाता है और इस तरह से ये रात गुजर जाती है। अगली सुबह कीथ उसे कॉल करता है, पर रिसीव करने से पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस डेजर्ट में बहुत ही गर्मी है, यहाँ पे जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल है, पर वर्जिल फिर भी टिका रहता है क्योंकि उसे सोने का लालच है। इस सोने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो देखता है तेज हवा की वजह से सोने की ऊपर की मिट्टी हट चुकी है और वो दूर से दिख रहा है। अगर किसी और को ये सोना दिख जाए तो वो इसे ले जाएगा और शायद वर्जिल को भी जान से मार देगा, इसलिए वर्जिल फौरन उसे पत्थरों से ढक देता है। फिर वो आसपास एक्सप्लोर करने निकल पड़ता है तो उसे एक प्लेन मिलता है जो बहुत दिनों पहले ही टूट चुका था। वर्जिल इसके अंदर आराम से रह सकता है,
पर उसे लगता है उसे सोने के पास रहना चाहिए, उसे पहरा देना चाहिए। इसलिए प्लेन के कुछ टुकड़ों को लेकर वो उस पेड़ के पास लौट जाता है। इतनी गर्मी में उसकी स्किन जलने लगी थी, पर फिर भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे अमीर बनने का लालच था। उन टुकड़ों को उस पेड़ के साथ बांधकर एक घर जैसा बना लेता है, लेकिन उसके पास खाना और पानी लिमिटेड है। अगर कीथ जल्दी से लौट के नहीं आया तो वर्जिल भूख से मारा जाएगा। देखते ही देखते शाम हो जाती है और वर्जिल एक पत्थर की मदद से सोने का एक टुकड़ा तोड़ के ले आता है। वो बहुत खुश था। वो चाहता तो इस टुकड़े को लेकर यहाँ से जा सकता था, पर नहीं, उसे तो और भी सोना चाहिए। कुछ देर बाद कीथ कॉल करके कहता है उसे वापस आने में और भी टाइम लगेगा क्योंकि उसकी कार खराब हो चुकी है। वो अभी तक उस शहर में भी नहीं पहुंचा था। ये सुन के वर्जिल अपसेट हो जाता है। फिर रात को जंगली डॉग से बचने के लिए वो आग जलाता है। कुछ डॉग्स फिर भी उस पर हमला करते हैं, पर किसी भी तरह वर्जिल उन्हें भगा देता है। अगली सुबह वर्जिल की कंडीशन और भी खराब हो जाती है क्योंकि उसका खाना खत्म हो चुका है और थोड़ा सा ही पानी बचा है। गर्मी से उसकी स्किन जल चुकी थी। तभी वो देखता है उधर एक सांप है। उसे बहुत भूख लगी थी तो सोचता है इसे पकड़ के खा जाएगा, पर वो इसे पकड़ नहीं पाता। उल्टा उसका बचा हुआ पानी भी गिर जाता है। अब वो फिर से उस प्लेन के पास जाता है ताकि उसे खाने के लायक कुछ मिल सके, पर उधर खाने के लायक कुछ भी नहीं था। तभी थोड़ी दूर उसे एक इंसान दिखता है जो उसी की तरफ आ रहा था। वर्जिल फौरन इस प्लेन के अंदर छुप जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता किसी को इस सोने के बारे में पता चले। पर वो इंसान उसे देख लेता है और उसे बाहर आने के लिए कहता है। दरअसल ये एक लड़की है जो इस डेजर्ट से गुजर रही थी। उसे वर्जिल के ऊपर शक होने लगता है क्योंकि कोई इंसान बिना किसी रीजन इस डेजर्ट में नहीं रुकता। वो वर्जिल से पूछता है तुम इधर क्या कर रहे हो, पर वर्जिल उसकी किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं देता। अब ये लड़की उस पेड़ की तरफ जाने लगती है जहाँ पे सोना है। वर्जिल कहता है वो मेरा कैंप है, उधर मैं रहता हूँ, तुम चाहो तो इस प्लेन के अंदर रह सकती हो। फिर वर्जिल उस पेड़ की तरफ जाने लगता है और ये लड़की भी उसे फॉलो करने लगती है। वर्जिल उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर वो लड़की समझ जाती है कि इधर कुछ तो गड़बड़ है। वो बार बार वर्जिल से इसके बारे में पूछ रही थी, तो अब वर्जिल को भी गुस्सा आ जाता है और उसे जान से मार देता है। फिर उसे दफना देता है। सोने के लालच में वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी जान से मार सकता है। अगली सुबह कीथ कॉल करता है। उसे एक्सकेवेटर मिल चुका है, पर उसे यहाँ आने में और भी वक्त लगेगा। लेकिन वर्जिल का सरवाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल है। उसके पास ना खाना है, ना पीने के लिए पानी है। इसी दौरान वहीं से एक ट्रक गुजर रही थी। वर्जिल के पास एक सोने का टुकड़ा है। वो चाहता तो उसे लेकर इस ट्रक के थ्रू यहाँ से निकल सकता था, पर उसकी नज़र उस सोने की चट्टान पर पड़ती है और लालच की वजह से वो नहीं जा पाता। कुछ देर बाद वो देखता है एक बहुत बड़ा सैंडस्टॉर्म उसकी तरफ आ रहा है। वो अपने कैंप के अंदर चला जाता है, पर यह तूफान उसके कैंप को भी उड़ा ले जाता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तब वो रेत के नीचे दबा हुआ था और एक लकड़ी का टुकड़ा उसके पेट में घुस चुका था। वो देखता है उसका कैंप उड़ चुका है और वो सोने का टुकड़ा भी तूफान के साथ चला गया है। वो उसके पेट से लकड़ी के टुकड़े को निकालता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वर्जिल को होश आने पर वो एक लड़की को देखता है जो उसे पानी पिलाती है। ये लड़की ठीक वैसी ही दिखती है जिस लड़की को उसने मार दिया था। उसे लगता है वो हेलुसिनेट कर रहा है, उसे हर जगह वही लड़की दिखती है। तब वर्जिल को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे पता है उसने उस लड़की को मारकर गलत किया है, पर सोने के लालच में वो कुछ भी कर सकता है। इसी दौरान कीथ कॉल करता है। वो कहता है उसे एक्सकेवेटर मिल गया है, पर उसे यहाँ आने में और भी टाइम लगेगा। तभी वो लड़की जिसने उसे पानी पिलाया था वो कहती है तुम मेरे साथ चल सकते हो, इससे तुम्हारी जान बच जाएगी। पर वर्जिल उसे मना कर देता है। वो कहता है मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। तब वो लड़की पूछती है क्या तुमने मेरी बहन को देखा है? कल वो इसी रास्ते से गुजर रही थी। वर्जिल समझ जाता है जिस लड़की को उसने मारा था ये लड़की उसी की ट्विन सिस्टर है, इसलिए इन दोनों की शक्ल मिलती है। वर्जिल कहता है नहीं, मैंने उसे नहीं देखा और तुम भी यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तो वो लड़की यहाँ से चली जाती है, पर वर्जिल की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो उठ के लकड़ियाँ भी इकट्ठा नहीं कर सकता। उसके आसपास जो लकड़ियाँ थी वो उसे ही जला देता है ताकि जंगली डॉग उस पर हमला ना करे, पर कुछ ही देर में वो बुझ जाती है। तभी कीथ का कॉल आता है। वो कहता है मैं कुछ ही देर में उधर पहुंचने वाला हूँ। वर्जिल कहता है जल्दी आओ, नहीं तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। तभी उधर जंगली डॉग्स आ जाते हैं जो वर्जिल को मारकर उसे खाना चाहते हैं, पर वर्जिल के अंदर अब उतनी एनर्जी नहीं बची कि वो अपनी जान बचा सके।
इसलिए डॉग्स उस पर हमला कर देते हैं और उससे थोड़ी दूर बैठकर कीथ ये सब देख रहा होता है। दरअसल वो इधर बहुत पहले ही पहुंच चुका था, लेकिन वो वर्जिल को इस सोने का हिस्सा देना नहीं चाहता था। इसलिए वो दूर बैठ के वेट करने लगता है कि कब वर्जिल मारा जाए और पूरा सोना वो ले जाए। वर्जिल उसे बार बार कॉल करता है पर कीथ कॉल रिसीव नहीं करता। वर्जिल समझ जाता है कि कीथ ने उसे धोखा दिया है, पर अब सारे डॉग एक साथ उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार कर खाने लगते हैं। ये देखकर कीथ उधर आता है, पर जैसे ही वो कार से उतरता है उसे एक तीर आकर लगता है और ऑन द स्पॉट वो मारा जाता है। दरअसल ये तीर उसी लड़की ने मारा था जिसकी बहन को वर्जिल ने मार दिया था। उसे इन दोनों पे शक हो गया था कि उसकी बहन के गायब होने के पीछे इन दोनों का ही हाथ है, इसलिए उसने कीथ को मार दिया और वर्जिल तो पहले ही मर चुका था। वर्जिल और कीथ दोनों ही अमीर बनना चाहते थे, पर एक दूसरे को बिलीव नहीं करते थे। वर्जिल चाहता तो उस सोने के टुकड़े को लेकर यहाँ से जा सकता था, पर लालच के कारण वो इधर टिका रहा और आखिर में मारा गया। ये मूवी हमें सिखाती है जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, जिसके पास जितना है उसी में खुश रहना चाहिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।